हो तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। ये बात बिल्कुल गलत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है, वो भी रोता है, लेकिन वो किसी को अपने आंसू दिखाता नहीं, बल्कि वो जताता नहीं है कि वो तकलीफ में है, क्योंकि हमने सोसाइटी ही ऐसी बना दी है कि मर्द को दर्द नहीं होता। रोना या अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि मजबूती की निशानी होती है। इसका मतलब है कि आप खुद से मोहब्बत करते हैं और आप खुद को तकलीफ में नहीं देख सकते। ना तो औरत कमजोर होती है, ना ही मर्द कमजोर होता है। सिर्फ उसका वक्त और उसके हालात उसे कमजोर बना देते हैं, या फिर वो नाइंसाफी का शिकार हो जाता है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने एक बार फिर इस बहस को गर्म कर दिया है कि क्या पुरुष भी खामोश नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं, यानी एक ऐसी मानसिक यातना जिस पर चर्चा कम होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग तरह तरह की राय रख रहे हैं। कुछ पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, तो कुछ जहेज कानून के दुरुपयोग की दुहाई दे रहे हैं। कुछ एनसीआरबी के हर साल आने वाले डेटा को शेयर कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की खुदकुशी की बात है। घरेलू हिंसा या फिर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को लेकर न सिर्फ अक्सर बातें होती हैं, बल्कि कठोर कानून भी बने हैं। लेकिन इस घरेलू हिंसा का एक पक्ष ये भी है कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों में महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी शामिल हैं। लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी है कि वो ना तो समाज को सुनाई देती है और ना ही कानून को। पारिवारिक मसलों को सुलझाने के मकसद से चलाए जा रहे तमाम काउंसलिंग सेंटर की माने तो घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों में करीब 40% शिकायतें पुरुषों से संबंधित होती हैं, यानी इनमें पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं और उत्पीड़न करने वाली महिलाएं होती हैं। एडवोकेट महेश कुमार तिवारी की एक दायर याचिका में भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया गया। दायर याचिका में कहा गया है कि 1,64,033 लोगों ने साल 2021 में आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में 81,063 शादीशुदा पुरुष थे। 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने खुदकुशी की थी। शादीशुदा पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि सुसाइड करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तादाद कहीं ज्यादा है। 2 दशकों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सुसाइड करने वालों में हर 10 में से 6 या 7 पुरुष होते हैं। 2001 से 2022 के दौरान हर साल आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 40 से 48 हजार के बीच रही, जबकि इसी दौरान सुसाइड करने वाले पुरुषों की संख्या 66,000 से बढ़कर 1 लाख के पार चली गई। हर दिन औसतन 336 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। इस हिसाब से हर 4.5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ औरतें अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे दहेज विरोधी कानून हो या जबरदस्ती रेप का कानून हो। महिलाएं झूठी शिकायतें करके मर्दों को जमकर परेशान करती हैं। कई मर्दों को तो पुलिस और कोर्ट की टेंशन से बचने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ा है। यहाँ तक कि इतना पैसा खर्च करना पड़ा है कि लोग सड़क तक पर आ गए हैं। कई लोगों को तो निर्दोष होते हुए भी लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा और बाद में कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध न होने पर रिहा करना पड़ा। बेंगलुरु के एआई में डीजीएम के पद पर काम कर रहे अतुल सुभाष ने पारिवारिक कलह की वजह से ही आत्महत्या की है। सुसाइड से पहले उन्होंने तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो भी पोस्ट किया और 24 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। अतुल ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी ने सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड की है, जबकि बच्चे की देखभाल और मेंटेनेंस के लिए अलग से रकम मांगी गई है। अतुल सुभाष ने अपने लिए न्याय की मांग की।
अतुल के भाई विकास सुभाष ने भी बताया कि अतुल की शादी 2019 में हुई थी। उसकी पत्नी और उनके पूरे परिवार ने उन्हें कई संगीन मामलों में फंसाया था। इससे अतुल बहुत परेशान रहने लगे थे। डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस ने अतुल के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। बहरहाल आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आपको भी कोई परेशानी है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से बात करें या डॉक्टरी सलाह लें। सही समय पर ही सही सलाह ले ली जाए तो इससे काफी हद तक रोका जा सकता है।